हेलो एवरीवन। सो बेटा, फर्स्ट पार्ट में मैंने अभी कुछ देर पहले अपलोड किए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस अपीयर हुए उसके साथ रिलेटेड आपकी आंसर की विद एनालिसिस। और अभी जल्दी से बात करते हैं हिस्ट्री की। और अभी मैं हिस्ट्री का जो है वो सेक्शन लेकर आई हूँ। और इसे बेटा अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका जो है वो बी सेट है, उसमें से मैं जो है वो यहाँ पे पीडीएफ यूज कर रही हूँ। तो अभी पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, देखते हैं फिर साथ साथ क्या लेवल रहा। नाउ देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। बिकॉज सेडिशन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, बहुत सारे जो है आपके पॉपुलर लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि जो करंट में हो रहा है उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसी वजह से सेडिशन को लेके जो है आपकी सेइंग है गांधी जी की, हैज बिकम माय रिलीजन, ये उन्होंने कब कहा था। तो थोड़ा सा डेफिनेटली हटके क्वेश्चन है, बट कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं आप। सेडिशन के चार्जेस पे 1922 में हम देखते हैं कि सेडिशन के चार्जेस लगे थे गांधी जी के ऊपर। और उसके साथ रिलेशन में आप देखिए कि कोई लॉ अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर सेडिशन लगेगी, उसके खिलाफ हम कुछ बोलेंगे तो चंपारण काफी जल्दी हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं हो सकती। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन के बाद भी आपको पता है ऐसी कोई भी सेडिशन वाली एक्टिविटीज नहीं हुई थी। इनफैक्ट वहां पे गांधी जी ने जो है वो आके अटेंड किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, और एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया था डिप्रेस क्लासेस वाला। तो ये नहीं हो सकता। सो इन दैट सेंस भी अगर आप चले तो यस, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, जिसको कि मैं सिंपल टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही रखूंगी, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल ऑफ मोंजारो, डेफिनेटली ब्रॉन्ज है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन आपका, यस, इसको मैं डिफिकल्टी कैटेगरी में रखने वाली हूँ बिकॉज इस तरह से हम इतना डिटेल में नहीं देखते हैं। और ये है आपका कि लीगल डिफेंस जो थी वो आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो यहाँ पे किसने लीगली डिफेंड किया था उन लोगों को, और इतना मैं मानती हूँ सही है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, तो इसको आप छोड़ भी सकते थे पेपर में। जबकि इसका राइट आंसर जो है वो मदन मोहन मालवीय जी है। बिकॉज मदन मोहन मालवीय तो डेफिनेटली कृष्णकांत साथ में लिंक्ड है, तो यही आंसर में रहेंगे। और मदन मोहन मालवीय के बारे में ये है कि वैसे तब तक वो अपना ये जो लॉयर का अपना कह सकते हो कि काम छोड़ चुके थे, लेकिन ये 1924 के अंदर 22 के अंदर आपका इंसिडेंस हुआ। तो 23-24 तो ये फर्स्ट टाइम फिर से दोबारा अपीयर हुए थे, फिर से दोबारा अपना लॉयर का काम इन्होंने शुरू किया और इनको जो है वो डिफेंड किया था। दिस इज योर टेक्निकली राइट आंसर, कोई हंच नहीं है किसी भी तरह का। वी हैव रेफरेंस रिगार्डिंग दिस। लेकिन हाँ, मैं इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगी बिकॉज इतना हम ध्यान से नहीं पढ़ते हर चीज की डिटेल के अंदर, और इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ भी सकते थे। अगर छोड़ा है तो इवन दिस इज फाइन, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज योर राइट आंसर, दैट इज बी, दैट इज योर मदन मोहन मालवीय अलॉन्ग विद कृष्णकांत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम इट्स स्फीयर। तो उन्होंने हरिजन मूवमेंट कब स्टार्ट की? नाउ दिस इज वेरी केक वॉक क्वेश्चन। डेफिनेटली पूना पैक्ट के बाद ही हुई। पूना पैक्ट के जस्ट 2-3 डेज आफ्टरवर्ड जो है वो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज योर हरिजन मूवमेंट। ये दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन, इनफैक्ट ये तीनों क्वेश्चन को मैं काफी इजी कैटेगरी में रखने वाली हूँ। नेक्स्ट उसके बाद है आपका कि पोर्चुगीज। ऐसे क्वेश्चंस वैसे यूपीएससी का ट्रेंड रहता है, अक्सर वो वापस ले आती है इसको कि पोर्चुगीज कौन क्या लेकर आए। जो भी हमारे जहाँ से मॉडर्न इंडिया आपका स्टार्ट होता है, जितने भी हमारे यूरोपियंस आए तो वो क्या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है, या उनकी फर्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट्स कहाँ कहाँ पे थी, कहाँ कहाँ पे वो सेटल डाउन हुए। तो ये यूपीएससी का थोड़ा ट्रेंड रहता है, ऐसे क्वेश्चंस वो अक्सर देती है, तो इसके बारे में वैसे पढ़ के जाना चाहिए। और लेकिन अजीब लग सकता है आपको देख के, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स की बात की है। तो इसको मॉडरेट लेवल में रखेंगे डिफिकल्टी में। लेकिन अगर इसका आंसर देखें तो यस, ऑल द 3 जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, तीनों जो है वो ये लेकर आए थे। इसको ही आपको करेक्ट यहाँ पे करना है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री के साथ रिलेटेड जो है वो है इस सेट के अंदर 8th क्वेश्चन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है उनके फाउंडर कौन थे? दिस इज पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर। ये किसी भी क्लरिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये कोई भी गलत आई थिंक करके आया भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज 71st क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय। और इनके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट। तो
ईस्ट के सिस्टम मतलब हमारे सिस्टम से ये रिस्पेक्ट करते थे या नहीं? डेफिनेटली, बिकॉज वेदांता भी स्टडी किया इन्होंने। ये तो जितनी भी कुरीतियां हैं उन सब के खिलाफ थे, चाहे वो वेस्टर्न उसमें हो या इंडियन सिस्टम के अंदर, ईस्टर्न सिस्टम के अंदर हो, बिकॉज वेस्टर्न में भी इंकारनेशन ऑफ लाइक गॉड इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके अगेंस्ट थे ये। तो इन दैट सेंस आप बोलेंगे कि फिलोसॉफिकल सिस्टम को डेफिनेटली ये रिस्पेक्ट करते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम करेक्ट कर लेंगे। एंड सेकंड, विदाउट एनी डाउट इज correct, because he desired his countrymen to accept rational and scientific approach and principles of human dignity, social equality for all men और women, definitely उन्होंने specify किया है। तो ये straight में आपकी दोनों statement सही है, so C should be the right answer। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Consider the following subjects with regard to non-cooperation movement। तो how many of the above are parts of non-cooperation movement program? तो इसमें कौन कौन सी चीजों को उस टाइम पे फॉलो करने के लिए बोला गया? फर्स्ट इज बायकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन ट्रूथ्स, विदाउट एनी डाउट बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, इस तरह का प्रिंसिपल आप किसी प्रोग्राम के अंदर आई थिंक नहीं पढ़ोगे जब कभी भी आप इसको लेके बुक्स में रेफर करोगे। थर्ड इज रिटेंशन ऑफ टाइटल्स, नहीं, ऑनर और टाइटल्स हमने गिव अप किए थे, रिटेन नहीं किया था, सो दिस इज रॉन्ग। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, हाँ, लॉज कोर्ट्स को हमने बाइकआउट किया था कि हम आर्बिट्रेरी जो आर्बिट्रेशंस है प्राइवेट लेवल पे उसके थ्रू करेंगे, लेकिन पंचायत को प्रॉपर्ली उस टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया या किए जाने का प्रोग्राम था, नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका आंसर शुड बी 1, सो ए शुड बी योर आंसर। और ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी क्वेश्चन ही माना जाएगा। उसके बाद फिर आपका एक अगेन इजी क्वेश्चन है, लेकिन इतना ध्यान से अगर थोड़ा पढ़ोगे लॉजिकली तो उसका आंसर हो जाता है। इरिगेशन डिवाइस है आपकी अर्घता। तो ये अर्घता अभी भी पंजाब के गांव में भी रेहट सिस्टम चलते हैं। रेहट जिसके अंदर आप देखते हैं कि एक व्हील सा होता है, यहाँ पे आपके इस तरह से, इसको पंजाबी में तो टिंडे बोलते हैं, है ना, तो इसमें पानी भरा होता है। तो इसको जनरली जो है वो आपका बुल्स के साथ ये खींचा जाता है और ये राउंड राउंड घूमता है और इससे जो है पानी निकल के ऊपर आता है, तो उसी को ही अर्घदास बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, वाटर बैग मेड अप ऑफ लेदर, नहीं, लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट, व्हील की बात आ गई है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। लार्ज अर्दन पॉट ड्रिवन बाय, वो लोग सिर्फ पॉट को कर रहे हैं, इस वजह से रॉन्ग है। लार्ज वाटर बकेट रॉन्ग है, सो बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन। नाउ ये हमारे बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं। Who among the following rulers ancient India had assumed the titles? तो मतविलासा, that is your विचित्राजिता, then गुणाभारा, ये किनके थे एग्जैक्टली सबको पता है, this is by महेंद्रवर्मन 1। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहिम चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल कब आए थे, किसके टाइम पीरियड में आए थे, चंद्रगुप्ता 2। सो ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली इजीली हमारे होने वाले क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा ये हम इसको केक वॉक के अंदर जो है वो मानेंगे बेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following led successful military campaigns against kingdom of Srivijaya and powerful maritime state था, ruled by Malaya Peninsula, Sumatra, Java? Exactly हमें पता है, that was your Cholas, that is Rajendra 1। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा फोकस करके ही आता है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, और बिकॉज हम 16 महाजनपदास की सारी जिगर उस टाइम पे इसको पढ़ना भी चाहिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पहले बहुत आते थे। तो फर्स्ट इज ये आपका ये टेरिटोरियल रीजन, स्माका रिवर जो है रीजन गोदावरी, यस दिस इज ट्रू। कोसाला सरयू एग्जैक्टली ट्रू। कंबोजा एंड विपासा नहीं हो सकता है। अवंती एंड महानदी की चांसेस जो है वो बहुत कम है। सो इस दैट सेंस मेरे हिसाब से जो आंसर है इसका ओनली 2 जो है वो होना चाहिए बेटा। देन कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, और आते हैं हम यहाँ पे है द फर्स्ट आपका गंधर्वा जो है महाविद्यालय म्यूजिक कॉलेज। ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है क्योंकि एट प्रेजेंट ये न्यू दिल्ली है, लेकिन ओरिजिनली जो विष्णुदेव पुरस्कार है 1901 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था लाहौर के अंदर। सो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट प्रदर्शिका, राजुका, युक्ता, ये बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर एनसीडीएम में पढ़ते हैं। दिस इज योर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमेशा हेडिंग के साथ नीचे दिए होते हैं कि कौन कौन से उस टाइम पे ऑफिसर्स होते थे, तो इसको आप हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो देखते हैं। The following statement with respect to non-cooperation movement, the Congress declared attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. Yes, definitely.
हमने यही सोचा था और हमारी फर्स्ट मास लेवल मूवमेंट थी कि हम एक साल में जो है स्वराज ले लेंगे। सेकंड, इट वाज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू रिप्रेशन। गांधी जी इस प्लान के साथ डेफिनेटली चल रहे थे, वो तो अनफॉर्चुनेटली चौरी चौरा मूवमेंट हो गया, वो इंसिडेंट हो गया जिस वजह से गड़बड़ हुई। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तो इन दैट सेंस इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। सो इस तरह से अराउंड 16 क्वेश्चन बेटा हिस्ट्री के आए हैं। इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आप इसको कह सकते हो कि दे आर कंपैरेटिवली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। अदरवाइज कंपैरेटिवली हिस्ट्री जो है वो हम इसको इजी में ही रखेंगे। 16 में से अगर आपने 13 क्वेश्चन भी सही कर लिए, 12 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो भी मैं बोलूंगी कि आपने अच्छा स्कोर किया है हिस्ट्री को लेके। तो इसको चेक कर लो। उसके बाद मैं आ रही हूँ एक मतलब नया टॉपिक लेके, कैन बी ज्योग्राफी और एनीथिंग एल्स, तो उसके क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच और आप अपना एनालिसिस कंटिन्यू करते रहो।